जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं सनिया उमर। जनाब। कैसे हैं आप? सनिया ठीक ठाक खैरियत से? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं यही देख रही थी कि अब हमारा पूरा हफ्ता एक तरह से जैम पैक्ड हो गया। जो हम कहते हैं ना, ड्रामाज नहीं आ रहे, इतनी वैरायटी। और जियो और एयरवाइज डबल एपिसोड लगाते हैं, तो ऐसा लग रहा है ना पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ देखने को है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मुझे भी पता है, पर पिछले हफ्ते भी मैं ये सोच रही थी कि मुझे बड़ा स्ट्रेस था। मैंने कहा ये ड्रामे नहीं है अब तो, कुछ रिव्यू करने के लिए भी नहीं है। बट दैट्स द रीजन वी डिडंट डू इट लास्ट वीक, क्योंकि कुछ था नहीं। मगर मुझे ये था कि हाँ, अब इस हफ्ते दो धमाकेदार ड्रामे नए आएंगे तो उस पे बहुत कुछ होगा बात करने के लिए। तो मेरा ख्याल है हम टाइम बिल्कुल। जाया ना करें। लेट्स स्टार्ट विथ जो इस वक्त ब्लॉकबस्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर का, कि सुन मेरा दिल। आई थिंक जी ये जी जी। खलीलुर रहमान कमर साहब की लेटेस्ट क्रिएशन है जो उन्होंने अभी हमारे सामने पेश की है। और बिल्कुल। इसको डायरेक्टर इनके हैं हसीब हसन, और सबसे इंटरेस्टिंग इसकी कास्ट है। बिकॉज मेरा ख्याल यस। है कि कोई बंदा इन्होंने छोड़ा नहीं है जिसको इस ड्रामे के अंदर कास्ट ना किया हो, इंक्लूडिंग वहाज अली और हीरा मान। माया अली। वहाज अली और माया अली जो हैं ये लीड हैं, और उसामा खान है, अमर खान है। मैं बड़ी सरप्राइज अमर। कि हिरा मानी है। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मुझे नहीं पता था कि वो भी हैं। और सबा हमीद हैं। और इसके अलावा मोहम्मद एहसन साहब हैं, और मोहम्मद अहमद साहब हैं, सॉरी। और अहमद साहब। सबसे जो लेटेस्ट हमारी माशाल्लाह से इसमें एडिशन हुई है वो आई थिंक असद किदवानी साहब हैं, जिनका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए था, मगर हम माजरत के साथ असद नीचे। केदवानी जो वालिद बने हैं। असद किदवानी जो इनका छोटा भाई माया अली का बना है, ये अब्दुल्ला किदवानी के सबसे छोटे बेटे हैं। तो वो ओ। प्रोडक्शन इनकी अपनी है, तो इसलिए मैं माजरत कर रही थी कि मैं सबसे आखिर में उनका नाम ले रही हूँ। सबसे पहले उनका नाम लेना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल भी। ड्रामा उनके अब्बा का है। उनके घर की बात है। ये घर की बात है। तो वेलकम टू द ड्रामा इंडस्ट्री असद किदवानी, नाइस टू सी यू। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आगे बहुत सारे ड्रामों में नजर आएंगे। इंशाल्लाह। और पहली दो एपिसोड में अगर नहीं लग रहा कि नेपो किड है, इसका मतलब है कि उसने सही काम किया। आपको नहीं लग रहा कि अ- नेपोकिड है? मतलब एक तो उसका रोल छोटा है, लेकिन लग भी नहीं रहा। ठीक है, मासूम सा बच्चा है, माया का भाई। इतना बाप की कॉपी जीरोक्स है वो, अब्दुल्ला कादवानी की इतनी जीरोक्स कॉपी है कि मतलब मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल उसको छापा हुआ है लिटरली। बहुत बहुत मिले, मैं तो एक सेकंड में देख के मुझे वो हुआ कि माय गुडनेस, इतनी रिजेम्बलेंस। बट खैर होती है, औलाद में होती है। हाँ, ड्रामा कैसे होती लगा? है। ड्रामा जो है ना, कैसे पता चलता है खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा है? एक तो हीरो और उसके अब्बा का रिलेशन। मेरे पास तुम हो, कोई भी ड्रामा हो, हीरो का अब्बा जी फौत भी हो गए हो, लेकिन हीरो अपने अब्बा को एक पहली महबूबा की तरह याद करता है, हमेशा खलीलुर रहमान के ड्रामे में। दूसरा, लव एट फर्स्ट साइट। अभी हमने जेंटलमैन में देखा और जगहों पे देखा। मतलब जरा मेहनत नहीं करते कि मोहब्बत किसी और तरह से करा सके, लव एट फर्स्ट साइट करा देते पाकिस्तानी ड्रामे में। कोई और आप कोई साथ काम करते हुए दिखाएं, कोई इंटरेक्शन सीन दिखा दें। तीसरा ये होता है, डायलॉग्स बहुत अच्छे होते हैं खलीलुर रहमान के। और हीरोइन जो होती है वो बड़ी दबंग किस्म की होती है। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। और हीरो भी उदास है हमारा, वो भी अक्सर होता है खलीलुर रहमान के ड्रामे में। ड्रामा, अब ये वो वाला ड्रामा है जिसमें सारे एलिमेंट्स है ब्लॉकबस्टर होने के। गाना अच्छा है, कास्ट अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है। उन्होंने बर्थडे सीन को भी बड़ा अच्छा किया है, कि सिर्फ ये नहीं दिखा दिया कि केक काट गया। उन्होंने म्यूजिकल चेयर दिखाई, ये दिखाया, वो दिखाया, सारा कुछ दिखाया। ये सारी चीजें हैं। स्टोरी इसकी स्लो जाएगी खलीलुर रहमान कमर के ड्रामों में। बहुत धमाके नहीं होते, डायलॉग्स होते हैं, छोटे छोटे इशारे होते हैं। इसमें सारे एलिमेंट्स है ब्लॉकबस्टर होने के, जो लोगों को पसंद आएंगे। फिर लेकिन वही बात है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें निकलेंगी जिसपे एतराजात होंगे कि ऐसे नहीं होता, छोटी सी बात को बड़ा बनाया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन इस ड्रामे में सारे वो एलिमेंट्स हैं कि ये बड़ा बन सके। जब मैंने सलमान अहमद साहब को देखा ना, मैंने कहा मैनेजर बने, शुक्र, पहली बार इन्हें बाप का रोल नहीं मिला, शुक्र है मैनेजर बन गए। दो सीन बाद पता चला लड़की के बाप है। तो उन बेचारों को कुछ तो वैरायटी दे दो ना उनको, बल्कि
कुछ कुछ तो कर देना, बेचारे को हमेशा वो वाला बाप बना देते हैं जो सबको बताता है, मशवरे देता है। तो उसके बाद क्या है, ये जो चीज ड्रैग कर रहे हैं ना कि लड़की को कॉलेज में कोई पसंद है और वो उसको बार बार फोन कर रहा है, जहर खा लूंगा, ये कर लूंगा, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। आई डू नॉट लाइक दैट। मतलब कि ये अब नहीं, नई चीज में निकल आई। और लड़की का जो फ्रेंड होता है ना, उसको आप प्यार से ही समझाते हो कि आई डू नॉट लाइक यू, मुझे अब आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, हम दोस्त ही ठीक है या क्या है, ऐसा दोस्त समझाते हो। वो एकदम से कोई बन गई अजीब चीज, और माँ भी उसको सिखा रही है कि इसी वक्त शट अप कॉल दो, मरता है तो तुम्हारी बला से, जो कि सही नहीं है मेरे ख्याल में। वहाज पहले सीन में ड्रिंकिंग, और इतनी खुली आम ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग प्रॉब्लम दिखाया हुआ है, जो कि शायद उसको क्योर भी कर दें, लेकिन बहुत ओपनली ड्रिंकिंग। वहाज का तेरे बिन के बाद मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट ड्रामा है, क्योंकि मैं ड्रामा आयजा खान का था, उसमें वहाज को वो मिला ही नहीं। वो उसने आई थिंक तेरे बिन की हिट से पहले ही कर लिया होगा शूट, तो वरना वो उसको कभी ना लेता, क्योंकि उसमें वो सेकंड लीड ही लग रहा था। और इसमें वो छाया हुआ है, ऑब्वियसली नजर आ रहा है सब कुछ, लेकिन ड्रंक एक्टिंग ना, आई थिंक इससे लगता है हमारे एक्टर सच में बड़े शरीफ है, उनसे ड्रंक एक्टिंग होती नहीं है ना, कन्विंसिंग नहीं होती ड्रंक एक्टिंग। वो बहुत लूज लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो मतलब पता चलता है वो एक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब वो बड़े शरीफ है, रियल लाइफ में उन्हें खुद नहीं पता कि ड्रंक एक्टिंग क्या होती है। तो ये है कि हाँ, पहले सीन में ड्रिंकिंग, बस ये सारी चीजें हैं, बड़ी कास्ट एंड एवरीथिंग, इतना बड़ा ग्रैंड सब कुछ। ऑडियंस को ये बहुत पसंद आएगा, वो ऑडियंस जो जान निसार की बड़ी हाई रेटिंग दे रही थी, हालांकि जान निसार में बहुत बोंगियां थी, सब कुछ था, इसके अंदर उसमें से 80% चीजें कम है। इसमें लॉजिकली सब दिखाएंगे और सब, और ऑडियंस कन्विंस होगी। इसलिए आई थिंक अगर ये बहुत ज्यादा स्टोरी में ड्रैग ना करे ना, जिस तरह वो लड़का जो पसंद करता है, वो 2 एपिसोड तक बहुत था, कमिंग अप नेक्स्ट में भी उसी का जिक्र है, जो कि मुझे ऑलरेडी बोरिंग लग रहा है। ड्रैग ना करे तो इट कैन बी द नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर तेरे बिन जैसा। हम्म। ओके। अच्छा, मेरा रिव्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है सनिया। प्रोडक्शन ने बहुत पैसा लगाया है इस ड्रामे में, बहुत लगाया है, और वो नजर भी आ रहा है कि वो जो है बहुत ज्यादा उन्होंने वो किया है। जहां तक ड्रिंकिंग की बात है, वो भी मतलब बहुत मुझे ऑकवर्ड लग रहा था देखना, बिकॉज कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी है, लेकिन हम लोग अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि हम अपने हीरो को, जिसको के लोग इतना आइडलाइज करते हैं और जो कि एक आइकॉन की तरह हमारी यंगर पॉपुलेशन में बिजी है, जिसकी जो कि एक सिर्फ चादर पहनता है तेरे बिन में, और वो शॉल जो है वो एक लाइक हर एक वो शॉल लेने के चक्करों में पड़ जाता है तेरे बिन में। जैसे मुर्तसम की जो शॉल थी वो कितनी पॉपुलर हुई थी, तुम्हें याद है कि हर कोई चाहता था कि उसी की तरह की ड्रेसिंग करे। मतलब ये हाँ। इम्पैक्ट होता है हमारे सेलिब्रिटीज का यंगर जनरेशन के ऊपर, वो उनके यस। तरह बनना चाहते हैं। ठीक है। हम्म। अब ट्रू जब ट्रू। आपको पता है कि एक एक्टर का और एक कैरेक्टर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपकी यंगर जनरेशन पे, तो आप क्या दिखा रहे हैं? मतलब ये दिखा रहे हैं कि जी वो अल्कोहलिक है, अब समझ आ गई, वो आप वैसे भी दिखा सकते हैं, मतलब लाइक उसके लिए आपको इतना हर वक्त एक वो रिसाइकलिंग वाली बॉटल हाथ में और वो 24 घंटे वो उसके ऊपर पीना नॉट नेसेसरी। आप यू कैन शो इट एनी अदर वे कि भाई ठीक है, बातों में बता दो, जो कुछ बता दो। बहुत पैथेटिक स्क्रिप्ट है। माजरत के साथ खलीलुर रहमान कमर साहब, मुझे लग रहा है या आप बगैर बगैर पढ़े हुए पानी के या तो स्क्रिप्ट लिखना शुरू करें, या फिर ये कि आप स्क्रिप्ट लिखना ही ना शुरू करें, मतलब छोड़ दें। मतलब लाइक अब आई एम डिसअपॉइंटेड। दिस इज द सेकंड टाइम। जेंटलमैन, हाँ, इट वो वॉज भी अ बहुत डिजास्टर। ओके। डिजास्टर। दिस इज अनदर थिंग। और क्या है खलील रहमान कमर की क्या है उनकी फोटे, क्या है जी? वो डायलॉग, उनका एक डायलॉग इधर से उधर ना हो जाए, एक सेंटेंस में एक लफ्ज इनका इधर से उधर ना हो जाए, वो इस बात पे बहुत स्पेसिफिक होते हैं। इस ड्रामे में पूरे 2 एपिसोड्स में ऐसा एक भी कौन सा डायलॉग था जो कि इधर से उधर हो जाता तो कयामत मच जाती। मुझे तो कोई एक ड्रामा भी समझ नहीं आया। बिल्कुल समझ, एक 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 डायलॉग समझ में नहीं आया कि जिसमें कि कोई आप बंदा कहे कि यार ये खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ डायलॉग था। नहीं, देयर वाज नथिंग। ठीक है। हम्म। एक्सक्यूज मी। ऊपर से वहाज अली इस, जैसे तुमने कहा कि वो शराबी नहीं लग रहा। ठीक बिल्कुल है। नहीं लगे।
वो बिल्कुल नहीं लग रहा उससे यार, मतलब मेरा फेवरेट एक्टर वो जब इस तरह के रोल करेगा कि मतलब मैं, मेरा दिल दुखता है कि यार ये क्यों, लाइक उसको नहीं नहीं समझ आ रही कि उसको करना क्या है। आपको इतना आपने अल्कोहलिक दिखाया है, आपकी आंखें लाल होनी चाहिए, सुर्ख होनी चाहिए, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि आप हम्म। सोते नहीं है पूरी रात, आप बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं आंखों से, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, मतलब कोई आपकी आंखों में कोई सुर्खी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं। और कौन करता, अब पहली बात तो ये कि हमारे पाकिस्तान में कौन सा होटल है जो कि दुनिया के टॉप 50 होटल्स के अंदर जिसका शुमार होता है, मतलब वो तुम्हें सुन के मैंने कहा यार इतनी भी ना छोड़ो, कहते हैं ना यकीन होता तो वो खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। एतबार होता। दुनिया के बेहतरीन होटल्स में अब्दुल्ला होटल का शुमार होता है, वाह भाई वाह, मतलब मान गए हम कि वाकई दुनिया के बेहतरीन होटल में पाकिस्तानी होटल का शुमार होता है, बहुत ही अच्छी बात है। तो खैर एनीवे, चलो कोई बात नहीं, हम उनको वो लीवे दे देते। द वे वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट जी आपकी बेटी, मुझे इतना क्रिंजी लग रहा था। और हाँ वो दैट। सीन उन्होंने इनिशियली दिया जो इसमें उनकी इंटरेक्शन होती है पहली, इतना गंदा फिल्माया हुआ सीन था वो, कि वो क्या था, वो एक इंसान है जिसको होश नहीं है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, वो खड़ा नहीं हो सक रहा, उसके सामने से एक खातून निकल के चली जाती है, वो ही फॉल्स इन लव विद हर, उनको नजर भी आ गया कि कौन खातून थी, उनको वो परफेक्ट तरीन खातून लग रही है, और उसके बाद उनको कुछ और सुझाई नहीं दे रहा सिवाय उन खातून के। कितना बेवकूफ बनाते हो यार, मतलब लाइक देयर शुड बी सम लॉजिक ना, कुछ 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 लॉजिक होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं बहुत रेंट कर रही हूँ मगर मेरा दिल दुखा हुआ है, मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है इस पेयर से। माया अली इज ओवर द टॉप, वो ग्रेजुएट है, उसने यूनिवर्सिटी किया हुआ है, छलांगे वो इस तरह से मार रही है कि जिस तरह से वो मतलब हाई स्कूल की कौन सी होती है वो अल्फा अल्फा जनरेशन, जेन अल्फा वाली हरकतें कर रही हैं वो, मतलब इस विच आई एम एक्चुअली इंजॉइंग द कैरेक्टर। जो एक मैं कैरेक्टर एंजॉय कर रही हूँ वो सबा हमीद का एंजॉय कर रही हूँ। सबा वो अच्छा है, हमीद वो ने प्यारे अफजल वाला टच नजर आ रहा है उसमें। बहुत, और ये बंदी यार कमाल की बंदी है, मतलब लाइक इतनी वाकई वेटरन्स जो होते हैं ना, जो सीनियर एक्टर्स होते हैं उनकी बात अलग होती है, लाइक जो भी है वो जिस जो भी इनका रोल है जिस तरह का भी है, मगर वो बंदी स्क्रीन पे आती है, डायलॉग बोलती है तो आपका दिल चाहता है वाकई सुनो, जिस तरह से वो बात कर, चाहे गलत भी बात कर रही है वो, हालांकि बात गलत कर रही है, लेकिन आपको दिल चाहता है कि आप सुनो, यू 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 लाइक दैट कैरेक्टर, यू नो, आप कन्विंसिंग है वो अपने कैरेक्टर में। कन्विंसिंग कन्विंसिंग है। बाकी तो सब आई डोंट नो, अभी तो 2 एपिसोड्स हो गए हैं, लाइक आई डोंट नो व्हाट दे आर शोइंग, इतना खुल्लम खुल्ला औरतों का आना दिखाना, ये करना वो करना, मैं आई डोंट नो यार, मैं बहुत, जियो वाले जो है ना वो थोड़े से ओवरबोर्ड होते जा रहे हैं, और आई थिंक नाउ दे आर ट्राइंग टू कैटर टू द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर ऑडियंस। और यस। this is again, हाँ। these dramas are not made for our audience. I think these dramas are catered more for other type of audience, which is slightly unfair. थोड़ा सा हमारी अपने, आप अपनी जनरेशन को तबाह करके और आप अपनी रेटिंग्स के लिए कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। बट ठीक है, ड्रामा है देखेंगे, और खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा है तो जरूर देखेंगे। जब तक देख सके, हमने जेंटलमैन के बारे में भी अहद किया था लेकिन मैं तो पूरा नहीं कर सकी। हाँ नहीं, आप नहीं कर सकी थी, मैंने देखा, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि उन्होंने कोई बहुत काबिल जिक्र ड्रामा छोड़ा है हमारे लिए, तो इट्स ओके अगर हम उसको रिव्यू नहीं भी करते तो। लेकिन अच्छा, मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो उसामा खान का जो कैरेक्टर है ना, ये जो इनके अमार का कैरेक्टर या अमर जो भी हैं, जो जो इनके वो है, वो मुझे रेड फ्लैग्स दे रहा है, हम्म। वो मुझे रेड फ्लैग्स दे रहा है, वो मुझे लग रहा है कि ही इज अ विलेन ऑफ द स्टोरी, मुझे लग रहा है ही इज अ विलेन ऑफ द यस। स्टोरी। और वो आगे उसका कैरेक्टर काफी खुलेगा, उसका कैरेक्टर काफी इवल और बड़ा मैनिपुलेटिव और बड़ा कैलकुलेटिव किस्म का। अभी तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा है ना कि वो उनको खातून ने छोड़ दिया, मगर मुझे जो गट फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि वो बहुत ही मैनिपुलेटिव और बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म का लड़का है, और उसमें यस। काफी रेड फ्लैग्स हैं, तो उससे बचने की जरूरत है। तो हेरा मानी का कैरेक्टर अभी बहुत सरप्राइज है, अभी उसके सिर्फ बिल्कुल टिपिकल लाइंस है। लेट्स सी अगर वो भी चेंज होता है। समझ नहीं आ रही, और मुझे तो लगता है अभी तो एक और भी हीरोइन ने आना है, बिकॉज ये जो इतने देवदास बन के घूम रहे हैं, तो ये जो देवदास है, इस देवदास जी के पीछे, अब्बा की मोहम्मद में तो नहीं हो सकते, हाँ। नहीं नहीं, अब्बा नहीं, कोई हीरोइन आई है, क्योंकि उनके डायलॉग्स में कुछ थोड़ा सा उन्होंने सजेस्ट करने की कोशिश की कि इनको पहले मोहब्बत हुई है और पहली मोहब्बत ने धोखा दिया है, तो इसकी वजह से वो ऐसे हो गए हैं, तो वो देवदास मरा नहीं है, जिंदा हो गया है। खैर चले anyway, आगे।
काफी रेंट हो हम्म। गया मेरा ख्याल है मेरा। चलते हैं हम नेक्स्ट, थोड़े से प्लेजेंट ड्रामे की तरफ चलते हैं। तो कभी मैं कभी तुम, बहुत आगे निकल गया भाई ये ड्रामा तो, इसमें तो काफी कुछ हो गया पिछले। स्पीडे पकड़ ली। स्पीडे पकड़ ली है भाई ये तो काफी कुछ हो गया। और मुस्तफा का कैरेक्टर कितना चेंज किया, सब किया। हम्म। और मुझे वो जैरिश का जुमला बार बार याद आ रहा था, जब वो अदील को कह रही, अदील का आता है ना कैरेक्टर, तो मुझे बार बार उसका जुमला याद आता है, कभी इधर कभी उधर। वही है अदील का। अदील भी कितना फैल गया है, ये मेरा ख्याल है फर्स्ट इश्तियाक में फर्स्ट टाइम अतीका उडो हमसफर वाली के बाद इतना नेगेटिव कैरेक्टर उसने लिखा है कि वो टोटल नेगेटिव है। ग्रे शेड नहीं दिखाया। अदील तो पैसा सर को चढ़ गया अब। अपने ही उसी के ऑफिस में एचआर वाली पे लाइन मार रहा है। कोई भी पकड़ सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई खौफ खुदा नहीं रहा ओवर कॉन्फिडेंट हो अब। गया ना, अब ओवर कॉन्फिडेंट हो हाँ। गया है। तो कहते हैं ना, व्हेन द कैट इज अवे द माइस कैन प्ले। तो वही वाली एग्जैक्टली द पॉइंट। सिचुएशन हो गई है कि अब वो कैट नहीं है यहाँ पे, तो वो फिर माइस प्ले कर रहे हैं, मगर वो माइस को पता ही नहीं है कि वो कैट के अब्बा ने सारा ट्रैप लगाया हुआ है। ट्रैप लगा हुआ है, हाँ। इस बार उन्होंने ना साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं इसके अंदर। साउंड इफेक्ट्स अच्छे दिए हैं कि वो जिस तरह आशिर जीना वॉशरूम में है, पानी की आवाज आ रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस बार उन्होंने थोड़ा सा इन चीजों पे भी फोकस किया कि साउंड इफेक्ट्स अच्छे हैं। और जो उन्होंने दो गोरे एक गोरा तो पहले ही डाला था, अब एक और खातून डाली गेम लॉन्च पे। फिर वो जो उन्होंने एंड में गेमर डाला है, जो बॉल्ड, वो भी बहुत कैरेक्टर अप्रोप्रिएट है। इसका मतलब है आई थिंक पहले भी ये ड्रामा बहुत अच्छा लिखा गया होगा, लेकिन फहद मुस्तफा ने ऑन बोर्ड आके, बिकॉज उसका भी कम बैक था, पर्सनल इंटरेस्ट था, उसने ये सारी चीजें मेक श्योर कराई होंगी कि हो। हाँ तुम, और बहुत टू द पॉइंट, बहुत प्रिसाइज किस्म की डायरेक्शन है, और बड़ी रियलिस्टिक किस्म की डायरेक्शन है, और कोई ग्लैमर नहीं है, कुछ नहीं है। वेरी नाइसली हम्म। पोर्ट्रेट यार, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो ये ड्रामा देख के। और आपको मतलब वो लगता है ना कि आपकी रूह को कब्ज किया हुआ है। फरहत इश्तियाक चाहती है तो आप हंसते हैं, वो चाहती हैं तो आप रोते हैं। हाँ, मतलब right. आपके पूरे इमोशंस पे पूरा ग्रिप है। आप जब वो बदतमीजी करता है उसके साथ, शर्जीना के साथ, मुस्तफा, तो आपका दिल दुखता है कि यार ये क्या, क्यों शर्जीना के साथ ऐसे। मतलब मुझे सच्ची में बड़ा, वो मटन नहीं खाने दिया उसने शर्जीना को, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये मुझे क्या, भी मतलब हुआ। इतना थोड़ी अब कोई, इतना नहीं कोई। इतना नहीं होता, लेकिन मुस्तफा के ह्यूमन एलिमेंट्स इसमें दिखा रहे हैं ना, कि वो भी प्रेगनेंसी की न्यूज पे शॉक हो गया, कोई बंदा हो ही जाता है। और मुस्तफा के साथ हम भी शॉक हो गए, बट शायद वो खुश होता तो हम भी खुश होते। भाई तो हम भी अपने हैरान आप हो गए करते कि हैं ना, अगर आपको इतना ही शौक होना तो ख्याल करो आप। मतलब ये थोड़ी होता है वो हवा में, मतलब अब क्या मैं कहूँ। तो नहीं, हम सब इतना हैरान क्यों हो रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मतलब क्या था, अनप्लान था। मे बी अनप्लान्ड हो, मे बी अब वो खुल के ना बता सकते हो। अच्छा, हाँ मतलब नहीं अनप्लान ही बट हुआ भी तभी, वरना तो कोई सरप्राइज में इसमें कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है। प्रेगनेंसी हो जाती है शादी के बाद, तो इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि आप इतना सरप्राइज हो। तो और अगर आपको नहीं करनी थी तो आप ना करते, मतलब इतना क्या उसमें परेशानी की बात थी। बट हाँ, अनप्लान्ड है तो फिर तो ठीक है, मतलब फिर तो आप उसको ब्लेम तो नहीं कर सकते ना आप, उस पे क्यों गुस्सा उतार रहे हैं। हाँ, नहीं, सिर्फ ब्लेम तो नहीं किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग थी, कि वो ओवर एक्टिंग तो नहीं, लेकिन ये मर्द करते हैं कि जब अच्छा। घर वालों की तरफ से आता है अपना मूड हो तो ले लेते हैं, मैके की तरफ से नहीं होता तो बेगम पे निकालते हैं कि तुम यहाँ भी करियो, वहां भी करियो, मुझे जलील करियो। तो हम्म। वो वाला एक ह्यूमन था। चलो, मुस्तफा को इतना भी अच्छा ना दिखाए हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन हम्म। अभी भी मुझे लग रहा है जो मिल्क शेक बना रहा है, ये सब कर रहा है, कुछ ज्यादा ही कर रहा है। हम्म। तो ये हर कोई नहीं इस तरह करता लेकिन जिसका भी आइडिया था ना कि वो कपड़े शेयर करेंगे, वो बड़ा अच्छा है। वो बगैर कहे उनका रोमांस चल रहा है, तो नजर आ रहा है। और वो शर्ट या तो ये नहीं कि डिस्कार्डेड शर्ट जीना को दे दी कि नाइट सूट पे तुम पहन लो, वो हम्म। मुस्तफा दोबारा भी पहन लेता है। हम्म। गुर्बत के हालात है कि वो मतलब ऐसे शेयर करें और गर्मी में पहने। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा ठीक है। लग रहा है। रियलिस्टिक, बहुत स्वीट, और वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन। मतलब अब देखो ये ड्रामा ट्रेंड कर रहा है, अब वो मैं कह रही हूँ ना कि आपको हाँ, ड्रामे को फॉर ट्रेंड ऑल करने द के गुड लिए, रीजन। and for all the good reasons, no, you don't need an alcoholic or actor or constantly vaping and smoking character के आपको, या फिर एक आपको गुंडा नहीं चाहिए होता सिर्फ ड्रामे को हिट करने के लिए। आप ह्यूमन इमोशंस को भी अगर आप प्रॉपरली पोर्ट्रे करें तो ड्रामा कैन बी सीन विद द फैमिली, एंड आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं।
तो नहीं, इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा, और इसमें इतनी जल्दी जल्दी इन्होंने प्रोग्रेस की है। मुझे लग रहा है कि ड्रामा एंड की तरफ जा रहा है, बिकॉज काफी कुछ तो हो गया है। अब्बा को भी हम्म। गिल्ट हो रहा है, अम्मा को भी अंदर से बड़ा गिल्ट हो रहा है, और फैमिली भी, अब वो पैसा भी आ गया, उन्होंने अपना करियर भी अब बनाना शुरू कर दिया है। आई थिंक ड्रामा एंड की तरफ जा रहा है, वो ट्रैप भी हो रहे हैं। लेकिन अभी अदील का ट्रैक समेटने में मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा। ऑलरेडी नताशा का पता लग रहा है, लेकिन दो तीन किस्तें कुछ रुबाब भी तो कुछ करेगी। और हम्म। 8 एपिसोड इजीली हैं अभी तो। हम्म। 8 to 10 तो हैं अभी। अच्छा, 8 to 10 है। अच्छा, मुझे लग रहा था लग रहा है ना दो दो तीन स्टोरी में। हफ्ते 2-3 हफ्ते में, हाँ तो दो अभी तो मुस्तफा हफ्ते बदला है। अभी उसको पहले बदलेगा, शर्जीना दूर होगी, फिर दोबारा शर्जीना के पास जाएगा। अभी तो मैं वो मनी मेकिंग मशीन बनेगा ना इससे। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये चेंज होगा, और ये वही हाँ। ऑप्टिमिस्टिक, और एक थोड़ा सा उसके अंदर वो एलिमेंट पैसे के ऊपर वो आ जाएगा, बिटरनेस हो जाएगी। इससे समझ आ गई है थोड़ी सी कैरेक्टर्स की। बट हाँ, ये वाली प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड कि वो शर्जीना इज नॉट टिपिकल, ऐसी नहीं है कि वो पैसे के पीछे भागेगी। लेकिन वो अपनी तरफ से उसको सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो ये नहीं समझ रहा कि इसकी वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और शर्जीना भी और ये हम्म। हर शादी में ये होता है। मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट की बात सुनी थी कि जब शादी होती है ना, तो औरत को चाहिए होता है हस्बैंड टाइम दे, ये करे वो करे। और हस्बैंड चाहता है कि मैं इसको लिए सारी दुनिया ला दूं उसको। वो काम में इतना बिजी हो जाता है, वो इन चीजों में हो जाता है। हस्बैंड ये रियलाइज नहीं कर रहा होता कि मैं काम में बिजी हो रहा हूँ, उसको टाइम नहीं दे रहा। लड़की ये रियलाइज नहीं कर रही होती कि वो मेरे लिए दुनिया कमा रहा है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से नाला भी रहते हैं। कि वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और सब कर रहे हैं कि वो कह रही है मुझे टाइम नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि जब मैं दुनिया इसको ला के दे रहा हूँ, ये खुश क्यों नहीं हो रही। तो ये वाली मैंने एक बात सुनी थी, वही यहाँ पे इसको इस तरह दिखा रहे हैं। लोगों को ज्यादा समझ आएगा। जब वो उसको मुस्तफा की नौकरी गई तो लोगों ने इतनी दुआएं की इंटरनेट पे। अगली ही एपिसोड में उसको इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। तो मैं भी यही कहने लगी थी कमेंट्स में कि जरा कोई दो चार मेरे लिए भी कर दे, तो मुझे भी ऐसे 2 लाख वाली तो नौकरी, 50% वाली, वो उसमें शेयर और सब कुछ, यार ऐसी नौकरियां अल्लाह हमें भी दे। तो अवाम की दुआएं मुस्तफा के साथ हैं। मुस्तफा के साथ है। थोड़ी सी पिछली वाले एपिसोड में जरा सी दुआएं कम हो गई नहीं, जब वो उसने डांट दिया था मटन कढ़ाई के ऊपर। लेकिन चढ़ाई के दोबारा से मेरा ख्याल है वो दुआएं जो हैं वो उनकी काम आ गई हैं। मगर अब पता नहीं दुआएं काम आई हैं या वो इन दोनों को सेपरेट बीच में वेज आ जाएगा, आई डोंट नो। लेट्स सी। देखो, ड्रामा आपको ये इतना उस पे रखता है, इन्वॉल्व रखता है कि आप बड़ा इंटरेस्ट है इन दोनों की स्टोरी में। और मेरे ख्याल में एंड अच्छा में जो अच्छा हो जाएगा है। एंड में बच्चा हो जाएगा शायद, बीच, हाँ एंड बीच में ही हो जाएगा, उस पे सुलह हो जाएगी, ये भी है। लेट्स सी बच्चे पे सुलह होती है कि नहीं। हम्म। लेकिन मतलब कितना मजे का सिचुएशन है, बच्चा होने वाला है, बुशरा अंसारी भी को भी चाहिए बिच बिच जाए बच्चे पे। तो बुरी से बुरी सास ठीक हो जाती है, उनको पता सब नहीं कुछ है होता है। अभी, अभी नहीं पता इन लोगों मतलब को। यही ना कि वो, यही बात है कि उन्हें पता ही नहीं है सिचुएशन हम्म। इस तरह की चल रही है। हम्म। तो वो जरा सैड सैड सा एलिमेंट है। अच्छा जो शर्जीना के पेरेंट्स है ना, वो उसके लिए बहुत कंसर्न है। हम्म। लेकिन वो मतलब हमारा कुछ ऐसा हो, सिबलिंग हो या कुछ हो, हम तो उसके घर रेगुलर जाएं ताकि वो कंफर्टेबल हो, कि हम उसके एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल है। वो भी अपना पार्ट अच्छा नहीं निभा रहे। बाप तो आ सकते हैं ना, वीकेंड पे आ जाए, 1-2 घंटे बस एक कप चाय पी के उठ के जाए। वो कंफर्टेबल हो उनके साथ, फिर वो उनसे फेवर्स भी लेंगे, फिर वो हम्म। अपने दुख भी शेयर करेंगे। वो दूर बैठ के परेशान हो रहे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बहनें क्यों नहीं आ रही उस घर में। इतना तो बुरा घर नहीं है, अच्छे मौसम में आप आ ही सकते हो। कराची में भी चलो गर्मी होती है, जो भी होता है, सीढ़ियां चढ़ के या कुछ, छोटे लोगों को तो वैसे एडवेंचर होता है। बाप और छोटी बहन आ जाए, माँ के घुटनों का मसला उन्होंने बता दिया, चलो। हम्म। तो मतलब वो इन्वॉल्व हो उस लाइफ में। वो थोड़ा सा मुस्तफा शर्जीना बस अकेले फील हो रहे हैं दोनों तरफ से। वैसे मुझे लगा सेंसिबल रोल है इनकी, जो शर्जीना की अम्मी है, शर्जीना के लिए उनका सबसे ज्यादा है। एनी जैदी बहुत अच्छा रोल कर भी रही है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बुशरा अंसारी की जगह मेरा अपना ख्याल है कोई भी रोल कर सकता था। बुशरा अंसारी के पास सिर्फ 2 लाइनें होती हैं, आप खाना क्यों नहीं खा रहे, और दूसरा ये कि आप जो है अदील, बेटा तुम बहुत अजीम हो, तुम्हारे तुमने पैसे दे दिए, तुम बहुत अजीम हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे, तुम्हें खुश रखे। ये एक जुमला ये है, और दूसरा आपने खाना नहीं खाया। ये 2 जुमले वो दवाई नहीं बोल रही है। खाई, और उसके रुबाब की वो चोंचले हाँ, दिखाना। तो ये रोल कोई भी कर सकता था मेरे ख्याल में, उसके लिए बुशरा अंसारी जितनी वेटरन एक्ट्रेस की जरूरत नहीं थी।
तो ये इस तरह का रोल कोई भी कर सकता था। और फिर अब्बा भी जो है ना, वो 1 मिनट बिल्कुल लगता है जैसे खत्म होने वाले हैं, 10 दिन से खाना नहीं खाया है इन्होंने। मतलब नहीं, वाकई में हर एपिसोड में देखो ना, यही होता है, आपने खाना नहीं खाया, आपने खाना नहीं खाया, अरे भाई तुमने खाना नहीं खाया, आप जिंदा कैसे? मतलब सोचने की बात है कि अगर आपने बिल्कुल ही खाना नहीं खाया तो आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं अब इस उम्र में, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। और फिर ऊपर से ये कि वो जैसी बेगम निकलती हैं वो हट्टे कट्टे हो जाते हैं। बहुत अच्छा जा रहा है, और वन ऑफ द बेस्ट, और इतना मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑफ डेकेड्स वाला बात है। हाँ, आई थिंक इट इज टॉप नॉच, ड्रामा टॉप हाँ नॉच। हाँ। चाहे हम इसमें कितनी भी खामियां निकालें, लेकिन ड्रामा टॉप नॉच है। तो यस। चलेंगे, इसके बाद हम चलते हैं अगले अगले ड्रामे जफा की तरफ। ओ जफा। हम्म। जफा थोड़ा प्लेन गया इस बार भी। असल में बाकी ड्रामे इतने ग्रैंड आ रहे हैं ना, और हम्म। जिनमें तेज स्टोरी जा रही है, बड़ी केमिस्ट्री दिखा रहे हैं। जफा अब स्लो पेस लगने लग गया उनके मुकाबले में, जो कि ऑब्वियसली इंटेंशनल है। हम्म। लेकिन इस बार अंदलीब ने इजहार मोहब्बत किया अपने शौहर से, डॉक्टर साहब से, और अपने एक्स को उसने सीधा किया सबके सामने, उसको शटअप कॉल दी। तो वट वेरी मेच्योर हरकत। और लेकिन जो है ना, डॉक्टर साहब हमारे घबरा गए, क्योंकि उनसे पहली बार किसी ने इजहार मोहब्बत की, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे चलाऊं। अच्छा, ये बात है या कुछ और है? मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब जो है ना, वो जब उसको लेने के लिए, पिक करने के लिए आए थे, और वो ये बात मैंने नोट की थी कि वो उसका जो बैग था वो वहां रह गया था, तो वो मैं उसी वक्त कह रही थी कि अरे ये तो डायरेक्टर की फॉल्ट है, ये तो कमरे से निकल गई है, इसने बैग पीछे अपना छोड़ दिया है। मगर फिर वो जब ऊपर आई तो फिर तो बैग लेने के लिए इनके मियाँ साहब नीचे उन्होंने गए। हमें दिखाया नहीं ऑडिटोरियम में क्या हुआ ये है। ऑडिटोरियम में इनकी और उनके एक्स की क्या इंटरेक्शन हुई है आपस में, क्योंकि वो जब ऊपर आए हैं उसके बाद से उनका मुंह बिल्कुल ही बना हुआ है। तो उसने, इनके एक्स ने उनको क्या बोला है, वी डोंट नो, कि अब ये अलग हो जाएगी या वट एवर, जो भी उसके कानों में जहर भरा है उन्होंने डॉक्टर साहब के, एज अ रिवेंज। अब वो क्या बोला है ये हमें नहीं पता, ये बाद में पता चलेगी बात। मगर उसके बाद से डॉक्टर साहब जो है ना, वो अपने हवासों में नहीं है। तो वो इजहार मोहब्बत वगैरह भी उनके दिमाग में समझ में आ नहीं रही है कि क्या हो रहा है। तो वहां कुछ कुछ हुआ है जो कि आई थिंक ये लोग बाद में दिखाएंगे, मेरा मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट ओके, आई। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, ये सही है। और वो उसका बात उनकी थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो थेरेपी पे नहीं जा रहा, वो बेगम को डॉज कर रहा है। और दादी ने समझाया है उसको कि जो है ना, तुम्हारा क्या कहना चाहिए, कि वो अपना पार्ट पूरा प्ले करिए, वो दिखा दिया उसने कि वो अच्छी वाइफ बन सकती है। अब हम्म। तुम्हें अपना दिखाना है। हम्म। और हम्म। तुम्हारी माँ चली जाएगी, वो एक टिपिकल मर्द की तरह जोर दिया जा रहा है कि बस अब बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। हम्म। हम्म। अभी मेरा ख्याल है अभी अगला एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा, जब उनको पता लग जाएगा कि हाँ। बच्चा नहीं हो रहा, और और उनको मुझे लैला जुबैरी को, आई एम मिसिंग लैला जुबैरी। वो शायद हाँ। उनको इंटेंशनली निकाला था कि इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाएं, लेकिन उनसे तो जरा रौनक थी, जरा एकदम से जोश मजा का था। थोड़ा फ्लैट हो गया उनकी बजाय, बस अब वापस ले आए उन्हें। हाँ। बाकी इनके आपस में इनके सीन्स में दिखाते रहे, इनका लैला जुबैरी की प्रेजेंस में भी तो सब हो सकता है। हाँ। हाँ, सही कह रही हो। और जबकि इनकी लीड की आपस में कोई केमिस्ट्री है नहीं ना, तो इसलिए हम लोग ज्यादा मिस कर रहे हैं। हाँ, उनका सास बहू ज्यादा की था नेचर रिलेशनशिप बड़ी अलग। मजे की है, हाँ। सास बहू की रिलेशनशिप बहुत अच्छी दिखाई है। हाँ, और वो सीन को उठा के रखने वालों में से थी ना। कैरेक्टर भी उनका ऐसा था, और उनका एक्टिंग भी अच्छी थी कि वो जरा हाँ। सीन ना हाँ। हाई लेवल पे रखती थी। हाँ, नो डाउट। 2 एपिसोड वाले ड्रामा के आगे ना, 1 एपिसोड वाला ड्रामा लगता है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं, आज वैसे कुछ हुआ होगा, अब वो देखेंगे। देखेंगे, चलो ठीक है। चलें भाई, नेक्स्ट ड्रामे पे आते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि 2 मिनट का ड्रामा है, हाँ, इसमें ज्यादा कुछ बात करने की नहीं, बल्कि इनफैक्ट इसमें तो ज्यादा बात करने की है। जर्द पत्तों का बन। ओ यस, बताएं जी, क्या बात करें, 2-2 किस्में हो गई हैं इनकी। हाँ, दोनों ओ, किस्में हो गई हैं ये। जल्द पत्तों का बन मैंने नहीं देखना था, फिर मैंने देखा एक सीन फेसबुक पे, कि जो पाकिस्तानी खवातीन की अर्ज टू टच हमजा सुहेल्स बाल, और वो पूरी हो गई। और मैंने जब वो सीन देखा, मैंने कहा, इज दिस ब्रिजिटन कॉलिन, इज दैट यू, कैन इट सीन रीलिव्ड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, मतलब क्या हो गया। ठीक है, सीरियसली दे शोड दैट, उन्होंने दिखा दिया ये। मतलब आई गेट इट कि रोमांस एलिमेंट है, सारा कुछ है, किसी ना किसी टाइम पे हर लड़की को अपने पार्टनर के लिए ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन
प्राइम टाइम में वो झुक के उसने सर आगे किया, उसने बालों में हाथ फेर लिया। कहाँ जा रहा है हमारा टीवी? बस हग करना रह गया। हग भी क्या, वो तुम देख नहीं रही हो, वो मुस्तफा और शर्जीना को नहीं देख रही हो? वो बगैर हगिंग के कोई बैठते हैं? वो तो हाँ, मतलब बल्कि हर ड्रामे में मैं देख रही हूँ कि वो एक बेडरूम सीन तो जरूर लाजमी हो गया है। अब मतलब वो थोड़ा सा इन्होंने वो करना शुरू कर दिया है कि वो दिखाना शुरू हो गए हैं वो फुल टाइम के बेडरूम सीन्स के अंदर, या चलो ठीक है, एक तरह से नेचुरल भी है वो। तुम अब बिस्मिल भी देखोगी तो तुम उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या उसमें क्या। भी काफी कुछ होगा, है ना? हाँ तो वो तुम नेक्स्ट टाइम तुम जरूर देखना, फिर तो हम उस पर बात जरूर करेंगे। बट हाँ, तुम ये जो जर्द पत्तों का बनता, और स्पेशली ये सीन, पता नहीं तुमने कैसे पकड़ लिया सनिया। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक सीन, इसके बारे में मुझे ये बात। लास्ट सीन था, लेकिन हम इधर से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ, ओके? कुछ 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 नाम लूंगी, कुछ नाम नहीं लूंगी, जो भी है। 2023 में मैं गई थी पाकिस्तान, और वहां पे मुझे कुछ सेट्स पे जाने का इत्तेफाक हुआ था। ठीक है। और उसमें मैं कुछ ड्रामे के सेट्स पे गई थी। तो खैर, एक ड्रामे के मैं सेट पे गई तो वहाँ जिसमें कमरे में बैठी हुई थी, वहाँ पे पूरी कास्ट थी। और मेकअप रूम था, मतलब वो सब कुछ उसी में था, मेकअप रूम भी था, बाकी सारे लोग भी बैठे हुए थे, तो मेकअप भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो वहाँ पे दो कुर्सियां रखी हुई थी, एक तरफ सारी जो फीमेल कास्ट थी उनका मेकअप चल रहा था, और मेकअप नहीं चल रहा था, बाल बन रहे थे, हेयर स्टाइलिंग हो रही थी। वो हम्म। सारा वहाँ पे मेकअप भी था, हेयर स्टाइलिंग भी थी, सब कुछ था। और दूसरी तरफ जो है कमरे के बीच छोटी सी जगह थी, और दूसरी साइड पे जो दूसरा मिरर था उस पे जो है वो मेल कास्ट के सारी एक्टिंग, वो सारा उनकी उनको उनको प्रेप किया जा रहा था। तो मैं वहां बैठी रही कमरे में, तकरीबन कोई 30 मिनट के करीब बैठी रही, या हो सकता है उससे ज्यादा बैठी रही हो। और उसमें डायरेक्टर भी बैठे हुए थे, एक्टर्स भी बैठे हुए थे, सब उनसे बात बात भी कर रही थी, सब कुछ था। तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि जो फीमेल वाली जो साइड थी जिसके ऊपर मेकअप हो रहा था और बाल बन रहे थे ना, तो वो कॉन्स्टेंटली, एक एक फीमेल, एक एक कैरेक्टर आया, उसने बाल बनवाए, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो 30 मिनट के अंदर तकरीबन कोई तीन एक्ट्रेसेस ने वहां मेरे सामने मेकअप भी करवा लिया और बाल भी बन गए। जो मेल सीट थी उस पे वो 30 मिनट सिर्फ एक ही शख्सियत बराजमान थी, और उस शख्सियत को सिर्फ अपने बाल बनाने थे। और उस बाल का एक एक सेकंड, एक एक सेंटीमीटर भी उस पर जितनी कंसंट्रेशन हो रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती सनिया, वो देखने वाला सीन था। उससे वो हटे नहीं, और वो 30 मिनट तक उन्हीं के बाल बनते रहे, जिस तरह से वो बाल बन रहे थे ना, मतलब हम तो कंघी कर लेते हैं ना, वो एक एक बाल सेपरेट होके और वो बन रहा था बाल, ठीक है ना? और वो लग रहा था कि फोकस सारा बालों के ऊपर है। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि हमारी जो मेल्स हैं वो अपने बालों के मामले को लेके बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। जैसे कि खवातीन होती हैं, एक्सटेंशंस लगवाती हैं, एंड आई विल नॉट गिव यू एनी मार्क्स फॉर गेसिंग कि वो मेल कौन थे जिनके बाल आधे घंटे तक बनते रहे थे। आई थिंक यू कैन गेस। समझ गई। तो जी जी, मुझे बिल्कुल। वो, जब मैं ये ड्रामा और ये सीन मैंने देखा ना, तो ये मुझे एक डिजावू और एक फ्लैशबैक हुआ, और मुझे लगा कि ये शायद शायद ये सीन इसी वजह से शायद डाला गया है कि किसी का बहुत ऑब्सेशन है अपने बालों के साथ लेके और अपने हेयर स्टाइल को लेके। तो ये हो सकता है कि ये इस सीन को डाला गया इसी वजह से हो, कि इसके पीछे अंडर करंट्स कुछ चल रहे हैं, या कोई इसका कोई बैकग्राउंड है। अब आई नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट द वे इट वाज क्रिएटेड, मुझे हंसी आ रही थी, बहुत हंसी आ रही थी। तुम्हें क्यूट लग रहा होगा और रोमांटिक लग रहा होगा, और मुझे हंसी आ रही थी बिकॉज मुझे कुछ याद आ रहा था। रोमांटिक और क्रिंज के बीच में कोई चीज थी, लेकिन आदमी इसका मतलब बड़े पोजेसिव होते हैं, उनके पास बाल ही तो होते हैं, मेरा ख्याल है उसी को जरा संभाल संभाल के रखते हैं। हाँ, तो ऐसे ही है। सही बात। लेकिन ये जरा टीवी के लिए कुछ बोल्ड हो गया काफी। चले, ठीक है। हम्म। चलो, कोई नहीं। ड्रामे में वैसे अब आई डोंट नो, कोई जान नहीं है, ड्रामा आगे नहीं जा रहा, पीछे। ड्रामे में सिर्फ एक प्रोग्रेस हुई है कि एफआईआर कटी है, बस। बाकी वही थीम्स, आप थीम्स भी रिपीट कर रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ तो नया ले आओ ना। कभी मुझे इसने इस पे इल्जाम लगा दिया, अब पंचायत इस पे बुला ली, ये कर दिया। कोई और सेंस। हीरो डॉक्टर है तो हर चीज में चोटे। आधी रात को, मतलब मैं गुजारिश करती हूँ पाकिस्तान की आर्मी से कि उनके खंबा लगाएं एक तो ऑफिस उधर, नेटवर्क का, उस क्या नाम है, केसर कला में। और अब मैं अपनी तरफ से मीनू को एक स्मार्टफोन देने की वो करती हूँ,
आज ऐलान करती हूँ, मीनू मुझसे राब्ता करे, मैं उन्हें स्मार्टफोन दूंगी, वो वीडियो कॉल कर ले नौफल को प्लीज। आधी रात को आप टाप के क्यों जाती हैं, प्लीज देखे ना, सिग्नल नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता। सिग्नल नहीं है, कहाँ नहीं से? तो वो खंबा लगाए, अच्छा पहले खंबा स्मार्टफोन है लगेगा, तो अच्छा पहले खंबा, ये खंबा आर्मी लगाएगी ना, आर्मी ने, वो जो बच्चा व्लॉगर था ना उसके इलाके में नहीं था, एक ये बच्चा व्लॉगर बड़ा फेमस हुआ था ना। हाँ, ये तुम अगले 20 साल का प्रोजेक्ट बता रही हो, तब तक ये ड्रामा खत्म हो जाएगा और ये लोगों की शादी होके ये लोग खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। मतलब जब आप दिन में उधर मिल लेते हो एक रास्ते में, आपको क्या पड़ी है कि आप छाल मार के आधी रात को आओ और फिर मोच करवाओ, फिर हीरो आपकी मोच निकाले, और नंगे पांव आप चल के आए पूरे गांव में और आपके गांव पांव भी गंदे नहीं हुए, फिर आप उनके बाल पकड़ो, फिर आप घर जाओ। अब इन्हें किसी ने फाइनली पकड़ लिया, अब अगली एपिसोड में ना जबरदस्ती इनका निकाह पढ़वा देना चाहिए। इसके बाद भी गांव में तो मरने मारने पे आ जाते हैं, ये वाला तरीका तो अब सही नहीं ना, या तो जबरदस्ती निकाह पढ़वा दें, चलो कुछ स्टोरी आगे बढ़े। दूसरा है कि इतनी जो मल्टीपल स्टोरीज है ना, कुछ भी आपस में लिंकअप नहीं हो रहा, जो क्यों लगता है कि जेड पत्तों का बन का रोमांस इज नॉट वर्किंग, हालांकि वो भी क्यूट मोमेंट है सारा कुछ। व्हाई इज द रोमांस नॉट वर्किंग? रोमांस ऑलवेज वर्क्स, इधर नहीं नहीं काम कर रहा, नहीं, यहाँ क्रिंजी नहीं क्रिंजी कहा, क्यों लग रहा है? बहुत क्रिंजी लग रहा है। एक तो ये कि हम लोगों ने ऑलरेडी वो कैरेक्टर्स के साथ हम एसोसिएट कर नहीं पाए। मीनू और नौफिल हमारे जहन में है नहीं, हमारे जहन में हमजा सुहेल और सज्जल अली हैं। और दैट इज सज्जल इट। अली और हमजा सुहेल का आपस में कोई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। एंड दैट केमिस्ट्री डिड नॉट क्लिक इन आवर हैंड्स, इन आवर हेड्स। तो हम उसको मेंटली तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे इस कपल को। और जब एक दफा मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो फिर उनकी केमिस्ट्री कहाँ से वर्क करेगी? सीधी सी बात है। तो आई थिंक द फॉल्ट गोज विथ द राइटर, बिकॉज उन्होंने कैरेक्टर्स को इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनाया उन्होंने। फिर या फिर एक्टर्स की फॉल्ट है कि वो अब अपने उसको ओवरशैडो नहीं कर सके अपने इमेज को। तो मजा नहीं आया, लाइक इट्स नॉट अ गुड हाँ, कॉम्बिनेशन। दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, गॉट हाँ, इट। इट्स नॉट वर्किंग, इट्स ठीक नॉट, है। इट्स नॉट वर्किंग। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यू ड्रामा ऑन एयर, नादान। नादान। मूवल प्रोडक्शंस का ड्रामा है। और जो है आई थिंक अगेन सोशल कॉज। और हम्म। आई थिंक ड्रग डीलिंग के ऊपर है, आइस के ऊपर है कि आइस को क्या लेने से प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों, कितना ये ड्रग्स का प्रॉब्लम हमारे जनरेशन में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और हो रहा है। अभी जो हमने लेटेस्ट जो केस देखा था, जो वो नताशा जो रोड पे गाड़ी चला रही थी, आई थिंक उनकी भी जब टेस्ट किए गए थे तो उनके अंदर से भी आईसी बरामद हुई थी। तो आइस आई का थिंक नशा है। इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम दैट इज एक्चुअली करंटली हैपनिंग, एंड हेड्स ऑफ टू हम टीवी कि उन्होंने इतने इस करंट मौजू को, हालांकि पॉपुलर मौजू नहीं है, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉपुलर ड्रामा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसमें अहमद अली अकबर भी हैं और रमशा खान भी हैं। लेकिन बहुत पॉपुलर टॉपिक नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई इतनी हाइप लेगा ये ड्रामा। और है भी मेरे ख्याल में मिनी सीरियल है, तो 7-8 एपिसोड्स ही होंगे, इसके भी ज्यादा नहीं होंगे। बट इसके आई आई थिंक थिंक 10 होंगे मंजोगी की तरह। हाँ, इट्स अ गुड एफर्ट, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद दिस ड्रामा यार, ड्रामा अच्छा है बट मुझे समहाउ रमशा खान से थोड़े से इश्यूज हो गए हैं। आई थिंक रमशा खान को एक वो होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट शी इज डूइंग द सेम प्रोजेक्ट्स। कि ठीक है, एम्पावर्ड वुमेन एक अलग चीज होती है, बदतमीज औरत एक अलग चीज होती है। हाँ। कम्स अक्रॉस एज अ बदतमीज औरत, मतलब जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती वहां पे भी आप चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लोगों के ऊपर जो है वो बुली कर रही हैं। मतलब शी इज कमिंग एज अ बुली मोर देन अ हेडस्ट्रॉन्ग, या हेडस्ट्रॉन्ग भी चलो ठीक है वर्ड है, बट शी इज कमिंग अक्रॉस एज अ बुली। कि अब सामने वाला कोई कुछ कह भी नहीं रहा, आप उस पर चढ़ दौड़ रहे हैं, चढ़ दौड़ रहे हैं, मतलब पहला जुमला ही जो आप बोल रहे हैं आप चढ़ दौड़ रहे हैं। यार ऐसे नहीं, कौन बात करता है? लाइक मतलब मुझे तो नहीं समझ आ रही। हाँ, आपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाना, बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का ये मतलब नहीं होता कि आप सब पे चढ़ाई कर दें। मतलब आपको पता होता है, आपको इतनी सेंस होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक डीलिंग और वो चीजें कहाँ सारा आता है, बोलना है, डॉक्टर कहाँ की तो नहीं। काम ही यही है। हाँ, तो ये हमारे यहाँ ये थोड़ा सा आई डोंट नो, ये कुछ गलत फहमी राइटर्स को हो गई है कि अगर आप बदतमीज हीरोइन दिखाएंगे तो वो बहुत मॉडर्न और बहुत एक बिल्कुल अच्छी एक कैरेक्टर का। ओपिनियनेटेड को वो बदतमीज दिखाते हैं हमेशा, हाँ, तो जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है इन जफा, कि वो उन्होंने जारा का कैरेक्टर बहुत मेलो, सबको लेके साथ चलने वाला, सेंसिबल, येट स्ट्रॉन्ग एंड ओपिनियनेटेड। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी, आइडियल है।
बट ये जो है ना, ये और रमशा खान प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट एग्जैक्टली देखो, पिछले 7-8 प्रोजेक्ट उठा के देख लो, हर एक में इन्होंने जो है ना वही एग्जैक्टली यही कैरेक्टर किया है। प्लस माइनस रोल को हाँ। नाम हटा दो, मगर ये इसी तरह का कैरेक्टर किया है, बदतमीज। मैं तो इसको बदतमीज कहूंगी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहूंगी कि स्ट्रॉन्ग वेमेन और वॉट एवर, मैं इसको बदतमीज कहूंगी। जब सामने में कोई कुछ कह नहीं रहा है, आप चढ़ दौड़े सामने वाले के ऊपर, तो ये बदतमीजी है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को लिखना अवॉइड करें, और अच्छा है स्ट्रांग वुमेन लिखें और ओपिनियटेड वुमेन लिखें, और इस तरह के कैरेक्टर्स लिखें, मगर बदतमीज ना लिखें। तो ये थोड़ा हम्म। सा मुझे है, बाकी तो खैर ऑब्वियसली कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, ड्रामा अच्छा है, टॉपिक अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। प्रोडक्शन मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है, बट इट्स ओके। मिनी सीरियल है, ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे होंगे, बट थोड़ा सा रियल फील भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो विच इज ऑल्सो फाइन। बाकी अब देखो इसको स्क्रिप्ट। उन्होंने बनाया जो है ना, मतलब लगता है एक पर्पस के तहत बनाया है। अब इसके राइटर जो है वो साजी गुल हैं, जो कि इस वक्त ग्रीन एंटरटेनमेंट की प्रोजेक्ट हेड है। तो मुझे भी ये एकदम से हैरत हुई थी कि आप एक चैनल के आप कंटेंट हेड हो और दूसरे चैनल पे आपका ड्रामा आ रहा है। तो आई थिंक ये या तो ग्रीन पहले स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ कॉज जहाँ पे आ जाती है ना, वहां पे तो पॉलिटिशियंस भी मिलके बैठ जाते हैं। तो ये वाली चीज है कि ये कॉज है। और ये वाली बात मैंने हम भी सुनने में आ रहा है, कोई फलां की डिवोर्स हो गई, हस्बैंड आइस का नशा करता था, और मुझे लगा किसी हीरोइन की तरह किसी पाउडर का नाम आइस है। ये तो मुझे भी इस एपिसोड के एंड में एकदम से रियलाइज हुआ कि आइस, ये उसने कहा वो चीज जो हर घर में होती है, आइस। तो वो एकदम से क्लिक किया, बड़े उन्होंने अच्छे मोमेंट पे एंड किया। अहमद अली अकबर का ये है कि अहमद अली अकबर जो टीवी के अलावा मूवीज में भी आ चुके हैं ना। गुंजल उनकी लास्ट मूवी आई थी रेशम के साथ, जो कि इकबाल मसीह के कत्ल पे थी। वैसा ही कैरेक्टर है, उस तरह के छोटे कमरे में खुशी खुशी गुजार रहे हैं, सारा कुछ मिलता जुलता है। जिस बंदे को मूवी या सिनेमा ऐसी चीजों की जरूरत हो गई हो ना, एक्सपीरियंस, वो फिर मेरा ख्याल है कि वो फिर फजूल स्क्रिप्ट, हर तरह की स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अब परिजाद अहमद अली अकबर का जितना बड़ा हिट था, उसके बाद भी इतना सिलेक्टिव रह के अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स लेना, उसको तो हर तरह का काम ऑफर हुआ होगा। जिस तरह तेरे बिन के बाद वहाज रोमांस रोमांस ही किए जा रहा है ना, वो थोड़ा मैसेज में हिट हुआ था ये और तरीके से। लेकिन वो अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस उसकी बहुत अच्छी है कि मतलब अहमद अली अकबर का प्रोजेक्ट है, तो एक हर बंदा नहीं देखेगा, लेकिन जो एक ऑडियंस है जिसको पता है कि वो सेंसिबल स्क्रिप्ट्स लेता है, समझदार देता है, वो जरूर देखेगी। एंड दिस विल बी ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब फॉर लॉन्ग, रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे ये ड्रामा आगे जाके कि ये चीज है क्या। जब किसी, अल्लाह माफ करे, किसी के बच्चे को ही पता चलेगा कि स्कूल में ये चीज हो रही है, कॉलेजेस में हो रही है, माई विल कम बैक टू दिस ड्रामा। एक चीज उन्होंने स्क्रिप्ट में अच्छी की है कि ये वाली चीज आइस वाली, अगर मैं लिखती तो मैं तो टिपिकल लिख देती कि किसी कॉलेज में हो रहा है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। इन्होंने दिखाया है कि पीर साहब की पुड़ियों के थ्रू हो रहा है। दैट इज अमेजिंग। एक तो हमारे भले वाले भाई साहब भी हैं इनके अंदर, तो जो पीर साहब के शागिर्द हैं वो मुझे कोई थिएटर एक्टर लगते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पहले किस ड्रामा में देखा है, वो पहले भी आ चुके हैं। लेकिन ये कोई थिएटर एक्टर, वो जरा अपना ना स्ट्रॉन्ग लुक करने के लिए ना मेन एक्टर इन्होंने पॉपुलर लिए, साइड कैरेक्टर्स जो ये ले रहे हैं ना, ये वो ले रहे बहुत हैं वो अच्छा गाड़े एक्टर खड़े। है, ये बहुत अच्छा एक्टर है। इसको हम्म। मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी इससे। अभी एक ड्रामा आया था ग्रीन चैनल पे, फेरोज खान का, अखाड़ा के नाम से। अखाड़ा, यस। उसमें इस बंदे ने काम किया था फेरोज खान के साथ। और मजे की बात है कि फेरोज खान का तुम्हें पता है कैलिबर क्या है, लाइक बहुत अच्छा एक्टर है वो, नो डाउट अबाउट इट। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द पर्सनल डिटेल्स, बट लाइक एज एन एक्टर ही इज प्रीटी गुड। एक ही तरह के रोल करते हैं, मगर अच्छे करते हैं। मगर हम्म। ये बंदा बाय द एंड, शुरू में तो मुझे हुआ कि ये पता नहीं किसको पकड़ के ले आए, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट आई थिंक जब अखाड़ा खत्म हुआ, ही टर्न्ड आउट टू बी द हीरो। नाइस। नहीं नहीं, मतलब एक्टर कमाल का है। हालांकि उसकी लुक बहुत स्टैंडर्ड दिखाई है वो, बट वो स्टैंड आउट कर रहा है। हाँ, नहीं ये लुक पीर साहब से मेकअप ज्यादा किया वो हुआ है, नजर आ रहा सारा मेकअप है, ही इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, वो तो क्लीन क्लीन शेप्ड है बिल्कुल। तो है। हाँ। उसने शायद दाढ़ी वाड़ी रखी है सो। ये वो तो नहीं जो नमक हराम में भी था, एक मोहसिन एजाज समथिंग है नमक हराम में, शायद। इमरान अशरफ का बना हाँ, हुआ था फ्रेंड, हो सकता है, वैसी।
मैंने मैं वो तो खाना देखती में हूँ। पहली दफा देखा, बिकॉज मुझे वो काफी इसका मेजर रोल था उसमें। आई थिंक मैंने उसके बाद उसको एक आध और ड्रामे में देखा, मुझे याद नहीं है। देखा है, आ रहे हैं ये ड्रामा। लेकिन मुझे ये है कि ये अच्छा एक्टर है, ये अच्छा एक्टर है। हम्म। अब ये अच्छा है कि ये ग्रीन चैनल के थ्रू, आई थिंक ये थिएटर एक्टर्स जो है ना, ये निकल के आ रहे हैं सामने, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड आई एम लविंग देम, कि ये अच्छा है, वही सेम सेम रूटीन फेसेस से निकल के ना, अब हम थोड़े से कुछ नए चेहरों की तरफ आ रहे हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल भी है, एंड आई जी थिंक शुड, इट्स फेयर टू गिव देम अ चांस। जी तो जी। ये अच्छी बात है। बट नहीं, इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा, और अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो वी शुड वॉच इट एंड सी। इट विल नॉट बी अ रूटीन कोई लवी डवी ड्रामा तो नहीं है ऑब्वियसली, तो इसमें कोई रोमांस वगैरह का एलिमेंट भी शायद ना हो, लेकिन अच्छा है, मजे का है। हो जाएगा। इन्होंने ये ड्रामास बहुत सेंसिबली बनाए हैं, बहुत कॉम्पैक्ट किस्म के। पहले ही इन्होंने स्टार्ट में हीरो हीरोइन की फाइट वाला जिस तरह दिखाने वाला सीन, जो लोग रोमांस के लिए आते हैं ना वो भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे इसके अंदर। हाँ, लेकिन कुछ लेकिन ऑब्वियसली मेन चीज पर्पस ही रहेगा। अजीब सा लग रहा है। अजीब बात है, पुलिस वालों को तो बड़ा टैक्का होता है, सब कुछ होता है। आजकल टीवी में ऐसे पुलिस वाले दिखाने हैं कि एसएचओ साहब कहीं भी रह रहे हैं, एक दुनियापुर के हमारे एसएचओ साहब मारी खाई जा रहे हैं, क्योंकि बाकी इतने बड़े बड़े लोग हैं। तो आप वो वाली चीज मुझे है। अच्छा, आप दुनियापुर में भी रमशा खान है, हाँ जी हाँ, आप सही मुझे है। जरा दुनियापुर की जरा स्टोरी सुनाएं, क्योंकि मैं दुनियापुर नहीं देख रही अनफॉर्चुनेटली, वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, बहरहाल अब मुझसे इतना वायलेंस बर्दाश्त नहीं होता। तो आप मुझे उसकी हाँ, अपडेट दें कि क्या स्टोरी कहाँ तक पहुंची है। दुनियापुर की मैं 3 एपिसोड हो गई है, मैंने भी 2 ही देखी है। अच्छा। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सेकंड में ही लव स्टोरी आ जाएगी, वो जो जख्मी है वो उधर ही रहेगा दुश्मनों के अड्डे पे, और लड़की को गिल्ट होगा कि मैंने इसको खंजर क्यों मारा, और वो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो जख्मी है उसको वो ले गए हॉस्पिटल, गन पॉइंट पे डॉक्टरों से उसको इलाज करवा लिया। हम्म। जो भाई दूसरा ठीक था वो उनकी कैद में है। दुनियापुर की सेकेंड एपिसोड में जो है ना, नुमान एजाज ने, मतलब खामोश रह के नुमान एजाज ने जो एक्टिंग कर दी है ना, कमाल कर दी है। कि वो गया है डील करने की मैं अपना बेटा छुड़वाऊं, और नवाब ने उसको कहा है तुम बैठो, और वो जमीन पे उसके सामने बैठ गया एज अ नौकर। अब ये बार बार बता रहे हैं कि वो नौकर था नौकर था नौकर था, अभी वो स्टोरी खुली नहीं है। वो जमीन पे उसके सामने एज अ नौकर जब बैठ के आया ना, हम्म। तब भी वो ही लग रहा है कि वो बादशाह जमीन पे बैठ के, और जो सोफे पे बैठा है वो गुलाम है। मतलब नुमान एजाज ने कमाल कर दिया। बाकी कोई किसी की एक्टिंग मजे की नहीं लग रही। खुशहाल को तो उन्होंने बीमारी रखा है पूरी एपिसोड में। रमशा की वही डायलॉग कि मैं मानना नहीं चाहती थी, ये हो गया वो हो गया। जो नुमान एजाज की माँ का कैरेक्टर है वो भी एक डिलूजनल सी खातून, हमेशा काला पहन के कुछ, मतलब बाकी स्टोरी ऐसी ही चल रही है अजीब अजीब सी। अच्छा। समी खान को भी वेस्ट कर रहे हैं, वो अच्छा एक्टर है, बस वो खामोशी से कभी घर फोन कर रहा है कभी इधर बैठ रहा है सच साहब होके, रुसवा हो रहे हैं। अच्छा। वो भी थोड़ा वेस्टेड सा लग रहा है। कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं लेकिन रिलेटेबल नहीं है। कहीं से भी ड्रामा रिलेटेबल नहीं है। इस ड्रामे में कोई एक कैरेक्टर ने जैसा गरीब बंदा या कुछ ऐसा, कोई मुसीबत ज्यादा, कोई बीमार बच्चा, कोई मोहब्बत, कुछ तो डालें कि हमारे लिए रिलेटेबल हो। हमने ऐसी दुनिया देखी नहीं है कि जहाँ पे दंगा फसाद इतना ज्यादा हो, है ना, और दो खानदानों में लड़ाई हो, ये सब कुछ हो, इसलिए रिलेटेबल नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। जरा जबरदस्ती 4-5 किस्तों में देखना पड़ता है एक एपिसोड को। एंड में अब ये हुआ है, नुमान एजाज डील करने गया है, तो वो जो नवाब साहब हैं जो कि अलिफ में दादा बने हुए थे, उनका नाम भूल जाता है मुझे, सुभानी। सहबाई, शोएब सहबाई नहीं, शाहीन सहबाई। हाँ, मुझसे भाई साहब। समीना समीना अहमद के हस्बैंड है ये। जी जी, अभी अभी जिनकी शादी हुई है। तो हम्म। वो जो है ना, उन्होंने कहा है नुमान इजाज की बेटी, तब पोती की उम्र की लड़की की मेरे से शादी कर दो, जो कि इतना ग्रोस लगा कि एक्सट्रीम ग्रोस लगा कि फिर हम तुम्हें तुम्हारा बेटा दे देंगे। ओ माय गुडनेस। मतलब दैट वाज एक्सट्रीम ग्रोस। अगर वो अपने किसी बेटे के लिए मांग लेता, अगले को नीचा ही दिखाना है ना कि तुम्हारी बेटी इधर आ जाएगी, कि तुम मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दो, मेरे गुंडे वाली बेटे के साथ, तो वो भी गंदा लगता है। अपने लिए मांगना जो है ना इज ग्रोस ऑन मल्टीपल लेवल। आई थिंक दैट्स व्हाट दे उसके बाद वांटेड। मैंने शुक्र किया। ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, इतना ग्रोस क्यों करें। हम्म। हर बंदा एक फिरौनियत के नशे में है, और फिर वो रिलेटेबल नहीं होगा ना तो कितना ऑडियंस देख लेगी। नहीं, मैं तो रमशा पहले खान एक, एपिसोड के बाद मैंने तो कान पकड़ लिए थे, मैं नहीं देख हाँ मेरे को। मैं तुम पे रिलाय इसमें भी कर कुछ रही हूँ। ऐसा ही है।
हाँ, मैं तुम पे रिलाय कर रही हूँ, तुम देखो पूरा ड्रामा, मुझे इसकी अपडेट देती रहो। तो अच्छा है ना, फिर मुझे देखना नहीं ठीक, पड़ेगा। ये भी सही है। जिस तरह आपने जेंटलमैन का एंड क्या हुआ, आप भी मुझे बताएं। जेंटलमैन का एंड बहन, पूरी इंटरनेट को तबाह किया हुआ है जेंटलमैन के एंड ने। उसकी एंड ऐसी थी कि दिमाग घुमा के रख दिया, मुन्ना मर गया लेकिन फिर भी नहीं मरा। अच्छा, ऐसे कैसे हो गए? ऐसे हो गया जिना, मुन्ना को गोलियां लग गई, मुन्ना मर गए, और उनका फिर बाद में पता चला कि उनका फेक इनकाउंटर हुआ है, क्रेडिट भी चल गए, सब कुछ हो गए, सब लोग रो धो के बैठ गए कि भाई मुन्ना मर गया, मुन्ना मर गया, मुन्ना मर गया, मुन्ना को मार दिया गया, पुलिस ने मार दिया। और उसके बाद जनाब, 1 साल के बाद पता चलता है कि वो अपने उससे रिक्शा से उतर के क्या नाम था उसका, जरनाब, जरनाब। जरनाब, जरनाब, जरनाब किसी लाइब्रेरी में जा रही हैं वो, तो उनके फोन पे मैसेज आ रहा है, और वो फोन उठाती हैं तो वो कहती हैं कौन, तो कहते हैं मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ये एंड थी। ये क्रेडिट्स खत्म होने के बाद ये ड्रामे में जब चल गया पूरा, आप सिनेमा हॉल छोड़ के चले गए, उसके बाद ये एक सीन उन्होंने आखिर का निकाला है कि फिर वो फोन कॉल करके कहता है मैं मुन्ना बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मुन्ना जिंदा था, और जो एनकाउंटर था वो फेक एनकाउंटर था, मुन्ना को एक्चुअली मारा नहीं गया था, मुन्ना जिंदा रहा ड्रामे में। मुझे लगता है खलील साहब को लगता था कि इनकी बिगेस्ट हिट होगी आज तक की, और हुमायूं सईद को भी यही लगता था, इसलिए उन्होंने क्लिफ हैंगर छोड़ा कि पार्ट 2 बनाए। पार्ट 2 बनाएंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल कि पार्ट 2 बनाए के इन्होंने कोई बड़ा नहीं नहीं, कमाल कर प्लीज। देना है। पहला ड्रामा ही नहीं चला इनका, तो दूसरा कहाँ से चलेगा। और ये तुम केमिस्ट्री की बात कर रही हो ना यार, वही बात थी कि यहाँ पे भी केमिस्ट्री नहीं बनी, जरनाब की मुन्ना की केमिस्ट्री नहीं बनी, बिकॉज हम हुमायूं सईद और यमुना को देख रहे थे। यहाँ पे भी कैरेक्टर जब आपका पर्सनैलिटी कैरेक्टर नहीं आगे आता ना। अब हमें पता है फहद मुस्तफा क्या है। फहद मुस्तफा, ये सारे अदील और रुबाब को फहद मुस्तफा पे कर रहा है असल में। लेकिन हम भूल जाते हैं स्क्रीन पे, हमें मुस्तफा ही नजर आता है, गरीब मुस्तफा बनियान पट्टी वाला। हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली तो प्रोड्यूसर फहद फहद मुस्तफा ही इज पेइंग एवरी कास्ट एंड एवरीथिंग, और वो जलील हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो उन्होंने भुला दी है, कैरेक्टर्स याद रहते हैं, मुस्तफा शर्जीना बोल रहा है और कोई। इनके बिहाइंड द सीन्स भी बड़े रेगुलर रिलीज हो रहे हैं, कभी मैं कभी तुम के। स्टिल जब हम ड्रामा देखे तो हमें ड्रामा ही याद रहता है। कन्विंसिंग बहुत है, रिलेटेबल बहुत है। इसमें मुझे बाकी याद आया कि जरा नहीं। अभी आई थिंक इसी महीने में कि एंड में प्रॉबेबली, मगर मेरे पास कहीं होगा तो मैं चला भी दूंगी। आई थिंक हानिया आमिर इज कमिंग टू कनाडा, टोरंटो, और उनके काफी सारे हम्म। यहाँ पे मीट एंड ग्रीट्स अरेंज किए हैं लोगों ने। मैं नहीं जा रही, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ओ, लेकिन जाओ ना। है, नहीं, खास मूड नहीं है। तो काफी सारे मीट्स एंड ग्रीट्स यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं इन्होंने, मुख्तलिफ शहरों में किए हैं इन्होंने, तो आई थिंक वो काफी घूमेंगी फिरेंगी और सब लोगों से मुलाकात करेंगी, मीट एंड ग्रीट करेंगी। अच्छा, मेरे ख्याल में इसके साथ ही हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं सनिया, और बिल्कुल सही। बताया, इंशाल्लाह फिर अगली दफा मुलाकात करेंगे अगले इन्हीं ड्रामों के साथ। और अगर कोई और नया ड्रामा नहीं है तो फिर उसको छोड़ देंगे, और बिस्मिल तुमने देखना है, जी, बिस्मिल्लाह हमारा इंशाल्लाह, होमवर्क यही है। ठीक है। होमवर्क। चलिए जी डन। नाजरीन, इसके साथ आज का शो हम यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।